नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक गरीब किसान और उसकी चमत्कारी खेती। एक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम छोटू था। छोटू बड़ा ही ईमानदार और मेहनती किसान था। वो अपना हर काम, खेती का काम, गांव का किसी बंदे का काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। वो हर काम इतना ईमानदारी से करता था कि मानो उसका कोई भी काम वो खुद का ही काम कर रहा हो। कभी उसने दूसरे के काम को दूसरा न समझा। हमेशा ईमानदारी से काम करता था, जिससे गांव में छोटू का बड़ा सम्मान था और गांव वाले छोटू की ईमानदारी और मेहनत की बड़ी कदर करते थे और इज्जत करते थे। छोटू के पास एक बैल की जोड़ी थी और एक कुत्ता था जिसका नाम शेरू था। शेरू और उन बैलों की जोड़ी बड़े ही मेहनती थे और छोटू की बड़ी मदद किया करते थे। छोटू के घर में छोटू की पत्नी और एक बेटी छोटी का नाम चुटकी था। यह तीनों आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। छोटू बड़ा ही गरीब था, जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। कभी कभी अपने बैलों से दूसरे की खेती को जोत कर भी कुछ पैसे कमा लिया करता था, जिससे उसका कुछ गुजारा चल जाया करता। छोटू के पास थोड़ी सी खेती भी थी, जिसमें वह अनाज उगा लेता था, जिससे उसको साल भर के अनाज की कोई चिंता नहीं हुआ करती थी। बारिश का मौसम नजदीक था दोस्तों। छोटू ने धान के बीज उगा लिए थे, अब बुआई भर रह गई थी। जैसे ही बारिश आई, छोटू ने अपने खेत में धान के बीज बो दिए और खाद पानी देता रहा। धान की फसल बहुत बढ़िया हुई और सभी छोटू की फसल को देखकर बड़े खुश हो रहे थे और कहते हैं, ये तो होना ही था, वो इतना मेहनती जो है। उसी खेत से थोड़ी दूर पर जंगल था। जंगल में जंगली जानवर रहते थे, लेकिन उस जंगली जानवरों का जितना डर नहीं था किसानों को, जितना वहां की जंगली भैंसों का था। क्योंकि शिकारी जानवर तो जंगल से बाहर नहीं आते थे, लेकिन वहां की जंगली भैंसें वह किसानों के फसलों को बड़ी नुकसान करती थी और रात में आकर चढ़ जाती थी। हर साल किसी न किसी किसान का खेत वह बर्बाद कर देती और चढ़ जाती। इस साल भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उन लोगों ने इस बार छोटू की खेती पूरी की पूरी तबाह बर्बाद कर दी और उसकी खड़ी फसल को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया और वह वापस जंगल में चली गई। इधर सुबह छोटू जब अपने घर से खेत में आया तो वह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। छोटू ने जब देखा अपने खेत में उसकी सारी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, छोटू ने जब अपनी खराब फसल को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह छाती पीट पीट के रोने लगा और कहता है, हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी खड़ी की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगा? साल भर कैसे जिएंगे खाएंगे? मैं तो बर्बाद हो गया। और छोटू वहां रोते रोते नीचे गिर गया और रोकर वहीं बैठ गया। शाम हो गई, रात हो गई, छोटू घर नहीं गया। इधर छोटू की पत्नी छोटू को ढूंढ रही है। फिर ढूंढते ढूंढते सुबह जब छोटू की पत्नी खेत में आई तो देखकर छोटू की पत्नी भी रोने लगी और कहती है, अजी क्यों रोते हो? भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तुम रो रो के क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हो?
चलो घर चलो, कुछ खा लो पी लो। इस तरह से छोटू की पत्नी ने छोटू को घर लेकर आई और छोटू को खिलाया पिलाया और सोने के लिए ले गई। छोटू खा पीकर लेटा और सोच सोच के रो रहा था। तभी छोटू की छोटू की आंख लग गई और वो सो गया। सोते हुए छोटू को सपना आया। सपने में देवी आई और छोटू को कहती हैं कि छोटू जाओ, खेती को कल से खोदना शुरू करना, उसमें खजाना मिलेगा। तभी छोटू की नींद खुली तो देखा सुबह हो चुकी थी। छोटू उठा और जल्दी से तैयार होकर अपनी पत्नी को कहता है अजी सुनती हो, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं खेत जा रहा हूं। छोटू की पत्नी ने कहा अरे खेत में जाके क्या मिलेगा, वो तो फसल पहले से बर्बाद हो गई, अब क्या करोगे जाके। छोटू ने कहा तुम मुझे जल्दी से दो, मुझे जाना है, जरूरी काम है। छोटू वहां से नाश्ता किया और खेत में आकर खेत को खोदने लगा। छोटू ने बीचों बीच में खेत को खोदा, वहां कुछ नहीं मिला। फिर छोटू घर गया, फिर सोया। फिर देवी माँ ने कहा अरे भाई बीच में क्यों खोद रहे हो, चारों तरफ खोदो। अगले दिन फिर छोटू आया, फिर से चारों तरफ खेत को खोदने लगा, कुछ नहीं मिला। फिर छोटू जाके फिर से सो गया। फिर से देवी माँ आई, सपने में कहती हैं कि अच्छा ठीक है, खजाना नहीं मिला, चलो उसमें कुछ बो दो, शायद बोने के बाद कुछ मिल जाए। छोटू फिर सुबह आया खेत में और उसने गाजर के बीज बो दिए क्योंकि सर्दी का समय था। गाजर हो गए। छोटू देखकर बड़ा खुश हुआ। छोटू सोच रहा है कि हो सकता है इसी बहाने देवी माँ ने मुझे मेहनत करने के लिए कहा हो। छोटू ने सोचा चलो गाजर कुछ बड़ी हुई है कि नहीं हुई है, उखाड़ कर देखी जाए। जब गाजर को उखाड़ता है छोटू तो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि गाजर ऊपर से हरी और अंदर से सोने की गाजर है। छोटू हैरान रह गया। फिर उसने एक और गाजर को उखाड़ के देखा, वो भी सोने की। तब छोटू ने सारी गाजरों को उखाड़ के देखा तो सारी सोने की गाजर थी। छोटू जब सारी की सारी गाजर उखाड़ देता है तभी देवी माँ प्रकट होती हैं और कहती हैं कि छोटू मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत पे बड़ी खुश हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें यह इनाम दिया है। छोटू देवी माँ के पैरों को छूकर प्रणाम करता है और कहता है देवी माँ आपने दर्शन दे दी, यही मेरे लिए बहुत है, आपकी कृपा मेरे लिए बहुत है, आपने इतनी कृपा कर दी, आपका धन्यवाद, आभारी रहूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से देवी माँ चली गई। छोटू वहां से घर गया, सारी की सारी गाजर ले जाकर घर में छुपा दी और सोने चला गया। फिर दूसरे दिन छोटू उठकर पूरी घटना अपनी पत्नी को सुनाता है। फिर उसकी पत्नी और उसकी बेटी तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों यह थी एक गरीब किसान और उसकी चमत्कारी खेती की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।